नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 28 ऑफ मार्च 2019 थर्सडे। आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस की कल यानी 29 ऑफ मार्च के लिए, और साथ ही साथ आज का भी रिकैप थोड़ा बहुत देख लेंगे और कल का भी मैं थोड़ा बहुत बता दूंगा जो हुआ है वो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के रिकैप से दोस्तों। तो दोस्तों ये है, पहले मैं कल का ओरल ही बता देता हूं आपको। स्लाइड तो मतलब कल मैंने परसों सेशन किया हुआ था तो आपको पता ही है क्या हुआ था। कल निफ्टी और रिलायंस दोनों में बियरिश करेक्शन हुआ था, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था, उसके बाद उसने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा है। जी हाँ, वो एक पैनिक वाला स्पाइक आया था, लेकिन टाइम फिल्टर के हिसाब से बैंक निफ्टी ने अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा था। ठीक है, तो ये कल हुआ था। और आज क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूं अभी। आज यानी 28 ऑफ मार्च को, ठीक है। तो दोस्तों ये आज के लिए रेजिस्टेंस था निफ्टी का। इसके ऊपर जैसे ही गया, ये सपोर्ट था, ये फर्स्ट बुलिश टारगेट। इसके भी ऊपर गया तो ये सपोर्ट 11495 सपोर्ट था और 11578 सेकंड टारगेट, और 11588 का आज हाई बनाया, यानी सेकंड टारगेट तक निफ्टी ने अचीव किया। और लो है वो यहाँ का ही है 11452 के आसपास, ठीक है ना। तो बिल्कुल सब कुछ बहुत ही बढ़िया ही चला है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको 27 का और 28 यानी आज का, ये दोनों का रिकैप निफ्टी में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब आपको बता देते हैं बैंक निफ्टी। तो दोस्तों आज का बैंक निफ्टी जो है उसमें 30200 का रेजिस्टेंस था। इसके ऊपर गया तो ये सपोर्ट, ये फर्स्ट टारगेट था। इसके भी ऊपर गया तो ये 30,200 सपोर्ट था और 30492 सेकंड टारगेट, और मेरे ख्याल से 30496 का बैंक निफ्टी ने आज हाई बनाया है। यानी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों अपने सेकंड टारगेट तक आए हैं। ओके, अब आपको दिखा देते हैं रिलायंस। ये जो आज रिलायंस में हुआ है वो आपको बता दूं दोस्तों। रिलायंस में बहुत ही सिंपल चीज हुई है दोस्तों, सेल एग्जिट टू रेजिस्टेंस, यही आज का जर्नी रहा है, फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। ठीक है, तो रिलायंस में सिंपल ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में ही मार्केट घूमा है। तो ये आज हुआ है निफ्टी, बैंक निफ्टी और रिलायंस में। अब दोस्तों प्रिपरेशन शुरू करते हैं कल की। लेकिन एक और चीज मैं बता दूं दोस्तों, मुझे ढेर सारे फोन आए थे आज और कल भी। मैं ट्यूसडे और थर्सडे को इवनिंग सेशन करूंगा, तो बहुत से लोगों ने मुझसे ये डिमांड की कि आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए डेली सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड और बुलिश बियरिश प्रोबेबिलिटी का स्लाइड, हम आपको पैसे दे देंगे, आप कोई ग्रुप बना दीजिए। ढेर सारे मतलब फोन भी आए। तो प्लीज एक बात आप क्लियर कर लीजिए, मैंने अपने हफ्ते में 2 सेशन जो किए हैं वो इसलिए नहीं किए हैं कि मैं कोई टिप बेचने का धंधा चालू करने वाला हूं। मुझे टिप्स के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। प्लीज, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव, थैंक्स अ लॉट फॉर योर रिस्पेक्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर योर लॉट्स ऑफ ऑफर्स। तो बहुत ही आभारी हूं आप लोगों का, मुझ पे जो आप विश्वास कर रहे हो। लेकिन प्लीज वो काम मैं नहीं कर रहा हूं, मुझे करना भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो प्लीज आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैंने ये 2 दिन इसलिए नहीं किया है कि मेरे को कोई कंसल्टेंसी करनी है या कोई ग्रुप बनाना है और उनसे पैसे लेने हैं, सारे ये बुलिश प्रोबेबिलिटी बियरिश प्रोबेबिलिटी बेचनी है, ऐसा नहीं करना है मुझको। ठीक है, तो प्लीज ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मत कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। और हाँ, एक और चीज, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हर बार ट्रेड सेटअप कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। नया दिन होता है तो नया ट्रेड सेटअप होता है। हाँ, वीकली का ऑब्वियसली पूरे वीक चलता है, 1 हफ्ते तक। यानी कि ये हफ्ते का जो वीकली सेटअप है वो ऑब्वियसली मंडे टू फ्राइडे सेम ही रहता है, आधे रास्ते में तो चेंज नहीं होता है। और हाँ, कभी कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो मैं खुद बोल देता हूं कि हाँ, हम ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप को कैरी फॉरवर्ड करेंगे।
तो प्लीज एक ही ट्रेड सेटअप को कंटिन्यू करने की गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं आज का इंट्राडे आपको बता रहा हूं तो हो सकता है वो नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो प्लीज किसी भी सेटअप को अपने हिसाब से कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, इट मे बी इंजरियस, ठीक है। अब शुरू करते हैं प्रिपरेशन। 29th ऑफ मार्च यानी कल शुक्रवार। दोस्तों मैंने परसों के सेशन में भी बताया था आपको और आज फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन है, ये हफ्ता मार्च का आखिरी हफ्ता है और मार्च का महीना इस क्वार्टर का आखिरी महीना है। यानी कि कल शुक्रवार है, वीक का एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द क्वार्टर, तीनों चीजें खत्म हो रही है। तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि सारे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस नेक्स्ट वीक के लिए, मंथ के लिए, क्वार्टर के लिए सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो वो चीज ख्याल में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, और जितने भी स्टॉक मार्केट आरडी के व्यूअर्स या सब्सक्राइबर्स है वो जानते ही है कि जब जबरदस्त बुलिशनेस होती है तो बियरिश करेक्शन का एक चांस हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट रहता है तो मार्केट यहां तक बियरिश करेक्शन दे सकता है। लेकिन आप जानते हो दोस्तों, जबरदस्त बुलिशनेस छाई हुई है मार्केट में, तो अगर किसी को बियरिश करेक्शन प्ले करना है तो वॉल्यूम बहुत ही कम रखना और स्टॉप लॉस टाइट रखना, क्योंकि कभी भी रेजिस्टेंस उड़ सकता है, ठीक है ना। तो वहां पे बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए। और दूसरी चीज, ये रेजिस्टेंस जो है वो वीकली रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये अगर तोड़ दिया, बैंक निफ्टी ने तो अपना वीकली रेजिस्टेंस उड़ा दिया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी ने भी अपना ये रेजिस्टेंस उड़ाया तो वीकली रेजिस्टेंस भी उड़ेगा। वैसे हफ्ते का आखिरी दिन है, फ्राइडे, तो उतना कोई ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी बात तो होगी, ठीक है ना, बुलिशनेस तो आ सकती है, तो वहां पे भी केयरफुल रहना है। और जो लोग नए मेहमान हैं, जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर वगैरह नहीं मालूम है, उनके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा देता हूं, तो प्लीज आप लिंक में देख लीजिएगा। बहुत सिंपल है ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी में तो बियरिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया निफ्टी ने विद टाइम फिल्टर एंड प्राइस फिल्टर, तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। ये है बुलिश प्रोबेबिलिटी। अगर ये रेजिस्टेंस 11621 निफ्टी उड़ाता है कल 29 मार्च 2019 को, तो 11586 सपोर्ट बन सकता है और 11654 हमारा फर्स्ट बुलिश टारगेट हो सकता है। अगर 11654 के भी ऊपर गया तो 11621 हमारा सपोर्ट बनेगा और 11706 सेकंड टारगेट बन सकता है। अगर 11706 के भी ऊपर गया तो 11654 सपोर्ट और 11743 फाइनल टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। और आप लगातार, अगर जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाता है, आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो बाइंग का, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। और हाँ, एक चीज और ख्याल रखना, कहीं पे भी अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को रोक देना चाहिए। ये स्लाइड बिल्कुल आप याद रखिए। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। इसको कभी भी नहीं भूलना है भैया, और इसको भी कभी भी नहीं भूलना, नेवर कीप योर स्टॉप लॉस एट बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। अगर इंट्राडे का कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उसके वो वीकली या मंथली एग्जिट पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पे स्टॉप लॉस मत लगाइए, फिसल सकता है गाड़ी वहां से। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस
सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप देख लेते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये है दोस्तों बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी के लिए। अगर दोस्तों सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 11518 का, तो 11553 जो है वो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। 11485 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 11518 रेजिस्टेंस। 11433 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 11485 रेजिस्टेंस और 11396 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी कि ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट बन सकते हैं और ये तीनों प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट बन सकते हैं। ओके दोस्तों, क्लियर? तो ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और आपको वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस की स्लाइड भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये है अपना वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस का स्लाइड और आज का इंट्राडे का रेजिस्टेंस इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये है निफ्टी का वीकली स्लाइड। अब आपको बैंक निफ्टी दिखा देते हैं। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर ये इंटेक्ट रहा तो यहां तक का बियरिश करेक्शन हो सकता है, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस तोड़ा तो सीधा बुलिश प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी बैंक निफ्टी में। ये आ गए जी बुलिश प्रोबेबिलिटी में, जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही, नो चेंज। और ये चीज मैं आपको बता दूं, कोई भी अगर मैं टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं, 72,000 रुपीज मेरा फीस है। कोई भी अगर इंटरेस्टेड है तो मेरा मोबाइल नंबर है 7990415253, ठीक है। अब आपको बियरिश प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूं बैंक निफ्टी की। अब आपको दिखा देता हूं वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटीज। जी हां, आप यहां पे देख लीजिए दोस्तों, गाड़ी बिल्कुल फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट पे आ गई है। आज बिल्कुल यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ना। बिल्कुल ये टारगेट, फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ, ठीक है, बैंक निफ्टी में। यानी अभी हम 29633 टू 29507 के सपोर्ट पे वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया, कल आखिरी दिन है, फ्राइडे, तो देखते हैं गाड़ी कहां तक जाती है। इसके भी ऊपर गई तो ये सपोर्ट, ये सेकंड टारगेट, इसके भी ऊपर गई तो ये सपोर्ट और ये फाइनल टारगेट, ठीक है। अब आ जाते हैं रिलायंस, ठीक है। 29 ऑफ मार्च के लिए रिलायंस में ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस, प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, ठीक है। एक और चीज दोस्तों, ये सेंटेंस आप पढ़ना कभी भी मत भूलिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, रिलायंस, अगर पहले 15 मिनट में मार्केट इस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है या इस सपोर्ट के नीचे चला जाता है, प्राइस फिल्टर के साथ, पहले ही 15 मिनट में इसके ऊपर या नीचे चला जाता है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वैलिड नहीं रहेंगे, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे रिलायंस हो। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ओपनिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विल स्टे इफ एंड ओनली इफ मार्केट विल स्टे बिटवीन देम टिल 9:30, यानी कि पहले 15 मिनट, ठीक है ना, अदरवाइज इट में चेंज। तो ये बिल्कुल ख्याल रखना है, ठीक है। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की, ये वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये यार, ये मैं बताना चाहूंगा, यहां पे आप देख लीजिए, कल जो हुआ था वो यही हुआ था। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस से ही नीचे गया था रिलायंस, ठीक है ना। 1377.95 आई थिंक यही हाई बनाया था कल। तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस इंटैक्ट है अभी भी। तो ये चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती है भाई, ठीक है। तो दोस्तों ये था रिलायंस। फिर से आज का रिलायंस का रिपीट कर दूं दोस्तों, ये है सपोर्ट रेजिस्टेंस कल 29 ऑफ मार्च के लिए, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी रिलायंस की 29 ऑफ मार्च के लिए, ये बियरिश प्रोबेबिलिटी,
ओके, तो दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट फॉर 29th ऑफ मार्च। कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।